हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे आर्टिकल्स के बारे में। जो हम अब आगे ये पढ़ते जाएंगे पॉलिटी में कि अलग अलग आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट और क्या है। और एक बात और समझिए फंडामेंटल राइट्स को लेकर कि इनको लेकर कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। इनके प्रोविजंस को लेकर बहुत सारे ऐसी वर्डिक्ट्स आए हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हैं। उन पर भी हम चर्चा करेंगे और आज का स्टेटस क्या है हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के वाले भाग का, मतलब भाग 3 का आता है आर्टिकल 12। और क्या कह रहा है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। मतलब हम जब कह रहे हैं कि ये अधिकार है किसके? नागरिकों के। किसके विरुद्ध? स्टेट के। तो वो स्टेट क्या है? मतलब जो नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं वो किसके अगेंस्ट हैं? तो स्टेट की हम बात करेंगे। पहली चीज, जब हम बात कर रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट की, तो यूनियन में चाहे आपका लेजिस्लेचर है, चाहे आपका एग्जीक्यूटिव है, मतलब विधायिका और कार्यपालिका और इसका कोई भी अंग सेंटर पे, और स्टेट में भी ये दोनों, चाहे लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो, इन दोनों को ही इस स्टेट का पार्ट माना गया है। और इसके अलावा जो लोकल अथॉरिटीज की हम बात करते हैं, उन लोकल अथॉरिटीज में चाहे पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, इस तरह की जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर मानी जाती हैं। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्टैट्यूटरी है, चाहे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, चाहे गवर्नमेंट ऑर्डर से बनाए, जिस भी तरीके का है, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो भी कोई भी गवर्नमेंट बॉडी किसी भी तरह की, लेट इट बी स्टैट्यूटरी, लेट इट बी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, वो सब इस स्टेट के अंदर आती है। अब एक बात और भी है इसको जानने की, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और बढ़ा देता है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि कई बार सरकार अपने काम प्राइवेट प्लेयर्स से कराती है। जैसे आपने देखा होगा कि सड़कें बना रहे हैं तो कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है। अब यहां क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी अगर काम कर रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट का या सरकार का कोई काम कर रही है, तो उस वक्त वह भी स्टेट का ही भाग मानी जाएगी। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस can also be part of this state definition given the condition कि वो स्टेट के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप ऐसे देखें कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कोई रोड बना रहा है या फिर कोई अन्य सरकार का काम कोई भी प्राइवेट बॉडी कर रही है, वो अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करती है, किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है, तो वह भी राइट आपको प्राप्त है कि वो आपके राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकती। फिर से समझिए, जो हमने स्टेट की बात की, इस स्टेट की डेफिनेशन की बात की, इन सभी ऑर्गन्स, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, इसके अलावा किसी के विरुद्ध नहीं है। मतलब अगर आप कल कहने लगे कि आपकी पड़ोसी से झगड़ा हो गया है या पड़ोसी ने आपको दावत में नहीं बुलाया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके राइट टू इक्वलिटी का जो है वायलेशन हो गया। ये प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट नहीं है। आर्टिकल 13 किसके बारे में बात करता है? ऐसे लॉज, ऐसी विधियां, ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का या तो निम्नीकरण करें, मतलब उनको कम करने का प्रयास करें, या फिर उनसे असंगत हो, मतलब कि उनसे अलग है, मतलब उनको जो है रोक रही हैं या उनको कम कर रही हैं। वो विधियां अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्या होगा? उस हद तक, उस सीमा तक जहां तक कि वो असंगत हैं या निम्नीकरण कर रही हैं, वहां तक शून्य होंगी। अब देखिए, ये आर्टिकल क्या हो रहा है? मान लीजिए कि कोई विधि बनाई सरकार ने, कोई आदेश दिया, कोई अधिसूचना दी, कोई पब्लिक ऑर्डर था, कुछ भी था, सब पे लागू। अब वो पता कैसे चलेगा कि ये असंगत है या निम्नीकरण कर रहा है? तो उसके लिए ये आर्टिकल आधार बन जाता है जुडिशियल रिव्यू का। यही आर्टिकल जुडिशरी को अधिकार दे रहा है कि वो किसी भी कानून का, किसी भी आदेश का, किसी भी अधिसूचना का
क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि वो आदेश, वो विधि, वो कानून, वो अधिसूचना अगर फंडामेंटल राइट से असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रही है तो उसे शून्य घोषित कर देगा। अब देखिए, ये हम यहां एक बात और समझेंगे कि हमने पहले क्लासेस में जाना कि भारत में ब्लेंड है किसका, पार्लियामेंट्री सोवर्निटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। अब इसको लेकर कई सारी घटनाएं हुई। वो घटनाएं क्या हैं? पहली घटना है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। यहां पे लेजिस्लेचर क्या कहता है? लेजिस्लेचर कहता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा उस पर इस आर्टिकल में कही हुई कोई भी बात लागू नहीं होगी। मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो जुडिशियल रिव्यू का जो डॉक्ट्राइन है उसको लिमिट करने की कोशिश हमारा लेजिस्लेचर यहां कर रहा है। कब की घटना है? 1971। अब अगला केस आता है केशवानंद भारती केस, और ये काफी फेमस केस है और हम जानते हैं कि इसी केस में क्या हुआ था, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। यहां सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो अरेंजमेंट आप कर रहे हैं बात ठीक है, आपकी बढ़िया बात कह रहे हो और इसे वैलिड करार दे दिया, लेकिन क्या कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते। मतलब जो आप बात कह रहे हैं ठीक है कि आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 368 करेंगे, ठीक है, वो जुडिशियल रिव्यू के पर्वू में नहीं है, जो जैसा कि यहां पे आर्टिकल 13 में दिया गया है बात। लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं टच कर सकते। और ये हमारा केस जो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जाना भी जाता है। चलिए ठीक है, यहां भी ठीक रहा, लेकिन लेजिस्लेचर भी तो कुछ बोलेगा। अगली बात आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहां लेजिस्लेचर क्या कहता है कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। फिर से वही बात आ रही है, ठीक है साहब, आपकी बात ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और जो फाइनल बात इसमें आई वो जुडिशरी ने कही मिनर्वा मिल्स केस में, और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि जुडिशरी प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन की, गारंटर है फंडामेंटल राइट्स की, तो अब क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई कि क्या हो रहा है। क्योंकि जुडिशरी प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसीलिए एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी रिव्यूड। और ये फाइनल बात रही, मतलब कि अगर हमारा लेजिस्लेचर कोई भी अमेंडमेंट करे, कोई लॉ लाए, कोई सरकारी आदेश हो, किसी भी तरह की अधिसूचना हो, कुछ भी हो, वो सब अगर फंडामेंटल राइट से असंगत है या उनका अल्पीकरण कर रहा है, वो जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। और एक बात और कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है अब बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्राइन का पार्ट है, मतलब इसे हटाया नहीं जा सकता। मतलब कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप जुडिशरी जा सकते हैं। और यही आर्टिकल यहां यह भी प्रूव कर रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड हाई कोर्ट भी यहां आएगा, जुडिशरी इसको प्रोटेक्शन दे रही है।